नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं घोड़ावाली गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि सरकार ने जो गांव से बाहर खेतों में जो ढानियों में लोग रहते हैं उनके लिए पेयजल की आपूर्ति करने के लिए गांव से वाटर वर्क्स की लाइनें बिछाई थी, वाटर सप्लाई की। वो लाइनें किस प्रकार से बिछाई गई हैं उसकी आज मैं आपको हकीकत दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं एक खेत में खड़ा हुआ हूं और यहाँ आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये पाइपलाइन जो है ये यहाँ पे दबाई हुई थी। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊपर ये पाइप दबाई हुई है, बल्कि अगर इसको 3-3.5 फीट नीचे दबाते तो शायद ये जो पाइपलाइन है ये लीक ना होती। क्योंकि जैसे ही ज़मींदार जो है अपनी खेतों की जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, तो इतने ज़्यादा हल लग जाते हैं। तो हल लगने के बाद ये जो पाइप है ये टूट जाती है। टूटने के बाद तमाम गांव की जो ढानियों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो वाटर सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। ऐसा ही कुछ वाकया यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं पाइप बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है और बहुत ऊपर इस पाइप को दबा दिया गया था। तो ऐसे में जैसे ही जमींदार ने इस खेत की जुताई करने के बाद ये पाइप जो है हल लगने के कारण लीक हो गई और ये पूरा पानी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटर सप्लाई का पानी यहाँ बिखर गया। और कुछ जो आगे घरों में गया था तो वो घरों में दूषित पानी गया था, क्योंकि लीकेज के कारण जो मिट्टी है उसमें घुल गई और उसके बाद आगे घरों में जो ढानियों में जो पानी गया है वो लीक हो गया। तो चलिए अभी इनसे बातचीत करते हैं कितनी समस्या आ रही है। ये बताओ कितनी समस्या इस पानी से हो रही है आपके? बहुत ज़्यादा हो रही है जी, क्योंकि ये कभी न कभी किसान जब भी काम करता है तो ये लीक हो ही जाती है। इसकी वजह से जो पानी है वो थोड़ा बहुत लीक होने के बाद में मिट्टी घुल कर अंदर चली जाती है। उससे पानी है वो गंदा पीते हैं हम, तो बड़ी भारी समस्या है। ये पाइप भी बहुत ही ऊंची है, हमारी सरकार से हैं भी वो इस पाइप को दोबारा से और नीचे दबाई ताकि हमें अच्छा पानी मिल सके। अच्छा, तो हर फसल में ऐसा ही होता है? हाँ जी बिल्कुल, हर फसल में, क्योंकि आई बार ही किसान फसल को वो जमीन को जुताई करता है तो ये पाइप द्वारा फूट जाती है। अच्छा, शिकायत तो की है पर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कहते हैं अभी ये हमारा काम नहीं है, ये भी ढाणियों का जो हम कहते हैं ना, तो डिपार्टमेंट ये कहता है भी ये तो किसी ठेकेदार को दिया था ठेका, जिस तरह डिपार्टमेंट ने, और ये उन्होंने करवाया। ये हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये अब लीकेज हुई तो हमने अपने खर्चे से इसको ठीक करवाई है। अच्छा। हाँ, ये उसमें डिपार्टमेंट ये कहता है भी हमारा काम नहीं है, ये तो ढाणियों का जो ये ठेकेदार की तरफ से जिससे सरकार ने करवाया था, और डिपार्टमेंट का सिर्फ गांव-गांव में लीकेज को ठीक करने का काम है। इसमें हमारा खर्चा लगता है आई बार जो ये ख़राब होती है। तो हमारी सरकार से यही दरखास्त है भी इसको नीचे दबाई जाए और बार बार ये परेशानी ना हो। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट अगर ठेकेदार के थ्रू होता है तो उसके बाद में उसका निरीक्षण होता है कि क्या सही से किया है नहीं किया, चाहे रोड बनाने की बात को लेकर के हो या पाइपलाइन दबाने की बात को लेकर के हो। अगर उन्होंने काम सही से किया होता है तभी उनकी पेमेंट आगे रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये जब पाइपलाइन दबाई गई थी उस समय निरीक्षण किया गया था? अगर निरीक्षण किया गया था तो जिस अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया था उसने आगे पेमेंट रिलीज कैसे कर दी? क्या कायदे कानून के अनुसार ये पाइप सही से दबाई गई थी? अगर सही से नहीं दबाई गई थी तो उसकी पेमेंट रिलीज क्यों की गई? चलिए एक तस्वीर और भी मैं आपको गांव की दूसरी साइड दिखाने जा रहा हूं, वो तस्वीर भी देखेंगे कि क्या आखिर किस प्रकार से इस पाइप को कितना ऊपर दबाया गया है। चलिए दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे ये बिल्कुल रास्ता जो है खेतों की और ढानियों की ओर जो जाने वाला है उस रास्ते के ऊपर ये पाइपलाइन दबाई गई है। आप देख सकते हैं कितनी जो गड्ढा खोद करके गहरी डाल ली गई है, आधा फीट भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये इसके ऊपर से जैसे किसान जो है ट्राली भर करके अपनी गेहूँ की मंडी में लेके गए हैं तो उसके दबाव से ये पाइप जो है टूट चुकी है। एक आगे तस्वीर और है वो भी मैं दिखाऊँ। एक तस्वीर ये सामने आप देख सकते हैं, ये वही पाइप है जो पीछे जो रास्ते पे मैंने आपको दिखाई थी, वो वहाँ पे गड्ढा खोद के डाली गई थी। लेकिन यहाँ पे इतनी जहमत नहीं उठा पाए कि इसको अंडरग्राउंड कर दें। ये जो एक खाल बना हुआ है, इस खाल के ऊपर से इसको ऐसे के ऐसे रख दी। और ये जो जोड़ है ये गांव के लोगों का कहना है कि कई बार टूट चुका है। ये गांव यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने खुद ने लगाया है। चलिए यहाँ पे ढानी जो यहाँ पे आसपास में है लगभग 20 से 30 ढानियाँ हैं। यहाँ पे मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये तमाम जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, ये मेरे साथ यहाँ पे कुछ एक साथी यहाँ पे आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितनी समस्या आपको पीने वाले पानी को लेकर? समस्या तो जी काफ़ी समस्या हो रही है। पाइप ऊंची दबा दी, आधा फुट आपने देखा होगा, फुट आधा फुट ऊंची है।
इससे ट्रैक्टर निकलते हैं, हम दाना ले जाते हैं या मट्टी की ट्राली ले जाते हैं, तो वो नीचे पाइप है तो फिस जाती है, टूट जाती है। अब सरपंच को हमने बोला कि हमारी भाई पाइप का समाधान कीजिए, तो उन्होंने कहा कि अब अभी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये पाइप दोबारा दबा देंगे, 3-3.5 फुट नीचे दबा देंगे इसकी बार। इसी करके आपसे निवेदन है सरकार से, चौधरी रणजीत सिंह से, कि ये पाइप का हमारा निर्माण करे, ढाणियों की जितने पानी की समस्या है उस पानी की समस्या का निवारण करे। चलिए भाई साहब, कितने दिनों से आपके पास पानी खराब आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है? ये लगभग 3 साल से आ रहा है सर। अच्छा, 3 साल। हाँ, 3 साल से साफ पानी आया ही नहीं, बिल्कुल पाइप से तो आता ही नहीं है। अच्छा, ये खाल का पानी पीते हैं, जब नहर आते हैं तो उस टाइम में आता है। तो यानी कि इस पाइपलाइन को दबाने के बाद पानी आया नहीं आपके? नहीं है, 1-2 बार आया था, उसके बाद ये टूट गई, फिर आया नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर रिपेयर नहीं करवाई? रिपेयर 1-2 बार हम खुद ने की थी, जिस पंचायत वगैरह सरकार ने कोई मदद नहीं की इसके अंदर। ठीक है, चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सरकार से और मंत्री हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी से भी इन लोगों की रिक्वेस्ट है, अनुरोध किया है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। इसके अलावा बात करूं तो इस पाइप को डले लगभग 4 से 5 साल का समय बताया इन लोगों ने कि हो चुका है। 1 या 2 बार ही जो वाटर सप्लाई का पानी इस पाइप के माध्यम से इनके घरों तक पहुंच पाया है। तो ऐसे में अब ये इसका जिम्मेवार कौन है कि गांव के ढाणी में रहने वाले लोगों के पीने के पानी की सुविधा के लिए पाइपलाइनें डाली गई थी, लेकिन ये पाइपलाइनें केवल मात्र एक शोपीस रह गई है कि हमने पाइप डाल दी, घोषणा मात्र रह गई है, लेकिन पानी इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे ही खेत में पानी लगाने की नहर की बारी होती है तो ये अपनी कुंड को भर लेते हैं, डिग्गी को भर लेते हैं, उसी से ही अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे में ये जो पाइपलाइन का इतना ज़्यादा बजट, इतना ज़्यादा खर्च सरकार ने किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया था, टेंडर दिया गया था, क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या इसकी जाँच होगी? जाँच होने का विषय ये भी है कि पहले ही जाँच हो जानी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी सरकारी काम को जब टेंडर निकलता है उसके बाद उसकी देखरेख की जाती है, निगरानी की जाती है कि क्या काम वाकई में सही से हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो उसकी जो पेमेंट रोक ली जाती है। तो सवाल ये दोबारा फिर मैं यही कह रहा हूँ कि यही उठता है कि यहाँ पे इस ठेकेदार की पेमेंट आखिर क्यों नहीं रोकी गई? क्या अधिकारियों की मिली भगत से इस पूरी काम को अंजाम दिया गया है? ये सोचने वाली बात होगी। और अधिकारियों से भी अनुरोध है कि इसकी दोबारा से जाँच करवाई जाए और उसके बाद जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में गांव के सरपंच से भी हमने बातचीत की तो सरपंच साहब का कहना है कि उन्होंने जो एस्टिमेट बना करके सरकार के पास भेज रखा है, जैसे ही ग्रांट आती है तो इस समस्या का समाधान भी करवा दिया जाएगा। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इन लोगों की समस्या का समाधान वाकई में होता है या फिर ये पाइपलाइन जो है ऐसे की ऐसे घोषणा मात्र रह जाती है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।